दोस्तों, अगर आप भी यूपी में रहते हैं तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि यूपी में बिजली बिल माफ़ी योजना एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, इस योजना के अंदर 15 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग ऑनलाइन ही घर बैठे ओटीएस योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ही आपको वहाँ पर पता चल जाएगा आपका जितना भी बिजली बिल बकाया होगा उस पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आपका जितना भी बिजली बिल होगा वो एक तरफ आ जाएगा और जितनी भी आपको वहाँ पर छूट मिलेगी, जितने भी परसेंट की छूट मिलेगी वो एक तरफ निकल कर के आ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना है अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और वहाँ से आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे कि अगर आपके फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र है तो आपको वहाँ से क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में लिख देना है uppcl.org/uppcl/en। इस प्रकार से लिख करके आपको सर्च कर लेना है। अगर आपको लिखने में कोई भी समस्या हो रही, टाइपिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप लोग वहां पर जाकर के क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे आप यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। एक मुश्त समाधान योजना 2024-25 ओटीएस योजना की अवधि दिनांक 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योजना में पंजीकरण के लिए पंजीकरण तिथि तक के मूल बकाये की न्यूनतम 30% राशि पंजीकरण के समय जमा करना होगा। जब आप अपना ओटीएस के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहाँ पर आपको अपने मूल बकाये की मिनिमम जो राशि है वो 30% आपको वहाँ पर रुपये जमा करना पड़ेगा। उसके बाद में आप अपना ओटीएस के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मुश्त भुगतान के लिए पंजीकरण के बाद 30 दिन का समय मिलेगा। अगर आप अपना बिजली बिल का बकाया फुल अमाउंट जमा करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए 30% जमा करना पड़ेगा। जो भी आपका बिजली बिल बकाया होगा उसमें से आपको 30% जमा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर आप जितना आपका अमाउंट बचेगा बिजली बिल का वो अमाउंट आप जमा कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योजना में पंजीकरण विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी अथवा फिनटेक प्रतिनिधि के माध्यम से होगा। तो अगर आप अपना ओटीएस योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन खुद से ही करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर जैसे ही आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2024-25 रजिस्ट्रेशन का। तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर ही एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट कर लेना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का वन टाइम सेटलमेंट का इंटरफेस आ जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के नीचे सेलेक्ट हेयर के ऊपर क्लिक करना है। आप दोस्तों यूपी से आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से देख करके सेलेक्ट कर लेना है। पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन को यहाँ से डेस्कटॉप साइट में इनेबल कर लेना है। डेस्कटॉप साइट में इनेबल करने के लिए यहाँ पर आपको राइट साइड में 3 डॉट का एक आइकन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है। स्क्रॉल करके नीचे की ओर स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का। अगर आपका ये ऑफ है तो इससे सबसे पहले ऑन कर लेना है। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी ऑन है, मुझे ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। डेस्कटॉप साइट को इनेबल करेंगे उसके बाद में आपका जो इंटरफेस है वो डेस्कटॉप साइट में हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के नीचे सेलेक्ट हेयर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आपको सेलेक्ट हेयर के ऊपर क्लिक करके अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है वो डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको कंज्यूमर नंबर यानी कि आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। बिजली बिल का जो भी आपका अकाउंट नंबर है 10 डिजिट का, उस नंबर को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद में आपको नीचे कुछ इस तरह से कैप्चा भी देखने को मिलेगा। जो कैप्चा आपका -+ होगा वो आपको यहाँ पर -+ करके नीचे वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। कैप्चा को फिलअप करने के बाद में आपको नीचे चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर ही एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पर कुछ सेकेंड लोडिंग लेगा। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, कांग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल टू एनरोल इन यूपी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, यानी कि एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत पात्र हैं। अगर आपके सामने भी इस तरह से लिखा हुआ आता तो यहाँ पर आप भी इस योजना के अंतर्गत एलिजिबल हैं।
और यहाँ पर आपका जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा। जहाँ पर आपका नाम होगा, जो भी उपभोक्ता का नाम होगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और जितने किलोवाट का आपका यहाँ पर कनेक्शन होगा कैटेगरी में, आपका उतने किलोवाट का कनेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स को मैं यहाँ पर आपके सामने लाइव तो नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि डिटेल्स को दिखाना यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ होता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपका LPSC अमाउंट इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। और जो भी आपका सैंक्शन लोड होगा, यानी कि आपका जितने किलोवाट का कनेक्शन होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सप्लाई टाइप में आपका कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ देखने को मिलेगा। आना है नीचे की ओर स्क्रॉल करके, यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 देखने को मिलेगा, LPSC वेब ऑफ फुल पेमेंट। तो यहाँ पर अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 30% रजिस्ट्रेशन अमाउंट पंजीकरण राशि, यानी कि अगर यहाँ पर आप अपना वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो यहाँ पर जितना भी अमाउंट आपको देखने को मिल रहा होगा वो अमाउंट आपका यहाँ पर 30% होगा। तो 30% आपको इतना अमाउंट जमा करना पड़ेगा जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल मेरे में इतना आ रहा है, तो आपका जितना भी 30% अमाउंट बन रहा होगा वो आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको 70% रिमेनिंग पेएबल अमाउंट, इसका मतलब है कि आपका जो रिमेनिंग पेएबल अमाउंट रहेगा 70%, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको उसके सामने वेब ऑफ LPSC सरचार्ज छूट, यहाँ पर आपको जितने भी परसेंट की जितनी आपको छूट मिल रही होगी वो छूट भी आपको यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। यहाँ पर आपका जितना भी छूट मिलेगा वो छूट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जितने रुपए की आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी वो सभी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर आप यहाँ पर फुल पेमेंट करते हैं तो। उसके बाद में आपको नीचे की ओर करना है स्क्रॉल। यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो और के नीचे ऑप्शन 2, यहाँ पर आप अगर अपना जो बिजली बिल का बकाया है वो किस्तों के रूप में जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 30% अमाउंट सबसे पहले जमा करना पड़ेगा। जितना आपका 30% अमाउंट बनेगा बिजली बिल का वो भी आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा पंजीकरण के समय। उसके बाद में आप पर आपकी जितनी भी किस्तें बनेगी वो किस्तें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आपका अगर किस्तों के रूप में बिजली बिल जमा होगा तो यहाँ पर आपको 10 किस्तें दी जाएगी। 10 किस्तों में आपका जितना भी बिजली बिल का इंस्टॉलमेंट बनेगा वो इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंस्टॉलमेंट अमाउंट के नीचे इस प्रकार से लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ऐसे ही उसके ही आगे वेब ऑफ यानी कि सरचार्ज छूट जितनी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप फुल अमाउंट करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा छूट मिल जाएगी। अगर आप किस्तों के रूप में पेमेंट करेंगे, 10 किस्तों में करेंगे पेमेंट, तो यहाँ पर आपका जो सरचार्ज है वो यहाँ पर कुछ कम हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर सरचार्ज में छूट कम मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपना खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नीचे की ओर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन का। तो आपको प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के नीचे सेलेक्ट हेयर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एंटर अकाउंट नंबर का। तो यहाँ पर आपको अपने बिजली बिल का जो भी अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो जैसे ही आप अपना बिजली बिल का अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, नीचे आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉगिन थ्रू OTP का। अगर आप यहाँ पर अपना OTP के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं, अगर आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड नहीं मालूम है तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके OTP के थ्रू लॉगिन भी कर सकते हैं। और अगर आपका अभी तक यहाँ पर अकाउंट नहीं बना हुआ, आप अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर रजिस्टर हेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो जैसे ही आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाता है उसके बाद में आपको फिर से लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद में यहाँ पर आपको एंटर पासवर्ड का जो बॉक्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपने जो भी अपना पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। पासवर्ड फिल करने के बाद में नीचे आपको कैप्चा देखने को मिलेगा। कैप्चा आपका कुछ इस प्रकार से होगा, माइनस प्लस जो भी होगा वो आपको यहाँ पर अपना कैप्चा डाल देना। कैप्चा डालने के बाद आपको नीचे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आप अपने अकाउंट में यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको वेलकम के सामने जो भी उपभोक्ता होगा उसका नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
तरह से आपको यहाँ पर रेड कलर में एक लाइन चलती हुई देखने को मिलेगी। योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कुछ इस प्रकार से जितना भी आपका बकाया अमाउंट होगा वो यहाँ पर आपको लाइव देखने को मिल रहा होगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको आना है सबसे नीचे की ओर स्क्रॉल करके। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपना जो बिजली बिल का बकाया है वो किस प्रकार से जमा करना चाहते हैं, फुल पेमेंट करना चाहते हैं या फिर आप किस्तों के रूप में पेमेंट जमा करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर अपना फुल पेमेंट जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको फुल पेमेंट करने पर यहाँ पर जो भी आपको पंजीकरण राशि होगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको इतना रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी आपका बकाया रुपये रहेगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बकाया रुपये आपको लगभग 1 महीने के अंदर ही अंदर पेमेंट करना होगा। उसके बाद में उसके ही आगे जितनी % की, जितनी रुपए की आपको यहाँ पर छूट मिलेगी वो अमाउंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके नीचे यहाँ पर आपको उसके सामने इनपुट अमाउंट राशि डालने के नीचे आपका जितना भी अमाउंट होगा 30% राशि होगी, तो आपको यहाँ पर 30% राशि एंटर टाइप कर देनी है। अब ऐसे ही यहाँ पर आपको एंटर अमाउंट के नीचे इस तरह से आपको अमाउंट देखने को मिलेगा। जितना, जैसे कि आपका 30% अमाउंट जितना भी बन रहा होगा वो अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल रहेगा। आपको अमाउंट यहाँ पर फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर फुल पेमेंट करना चाहते हैं तो नीचे उसके ही आगे सेलेक्ट ऑप्शन के नीचे बॉक्स दिखेगा, आपको सेलेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना और उसके बाद में आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है। जैसे ही आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट कर लेना। कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर और आपका नाम और जितना भी आपको यहाँ पर अमाउंट रजिस्ट्रेशन के समय देना पड़ेगा वो अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपके सामने इस तरह से पे बिल का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना। यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा पेमेंट मेथड का। अब दोस्तों यहाँ पर आप पेमेंट किस मेथड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड है या अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर आप डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ QR कोड के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर QR कोड के माध्यम से भी यहाँ पर बिजली बिल का पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास वॉलेट है तो आप वॉलेट के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो आप UPI से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, पेमेंट सक्सेस होने के बाद में आपको वहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट होकर के आ जाएगी। उस रिसिप्ट पर आपका जो बिजली बिल का अमाउंट होगा जो आपने यहाँ पर अभी जमा किया है वो बिजली बिल का बिल आपको देखने को मिलेगा और जितना भी बिजली बिल बकाया होगा वो बिजली बिल बकाया भी आपको उस रसीद पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जितना भी बिजली का बिल बकाया आपका बचा है वो आपको 1 महीने के अंदर ही अंदर फिर से जमा करना होगा। अगर वहाँ पर आप बिजली का बिल जमा नहीं करते हैं तो फिर आपका जो OTS का रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना वन टाइम सेटलमेंट यानी कि एकमुश्त समाधान योजना के अंदर घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस योजना के अंदर आप 100% सरचार्ज की छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में दोस्तों इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से एकमुश्त समाधान योजना यानी कि वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस पता चल सके। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।